हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। तो फ्रेंड्स, ये जीवन आपका है और इस पर आपका ही हक है और इसके फैसले आपने भी ही लेने हैं। तो अब जीवन कैसे जीते हैं, ये बिल्कुल हमारा अपना चुनाव है। तो जीवन जीने के तो दो ही ढंग हैं। पहला कि वाम वाम धीरे धीरे डुल डुल करके जीना, जैसे कहते हैं ठीक है जी, हो जाएगा, चल रहे हैं जी, बस चल रहा है। तो दूसरा दूसरा क्या है? हॉट हॉट पैशनेट बनकर जीना, कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पावरफुल होके जीना है। तो एक तो है पावर के साथ चलना और एक है पावरलेस होके चलना। तो आज मैं ये बात करना चाहूँगी आपसे। वैसे तो मैं ये कहूँगी ही नहीं कि कुछ लोग ऐसे चलते हैं, हर एक का दिल तो यही चाहता है कि मैं मजबूती से, पावर से, शान से जीऊँ। हर एक की तमन्ना यही होती है, आई थिंक। तो अगर ये तमन्ना पूरी करनी है तो हमें कैसे जीना होगा? डेफिनेटली हमें अपनी पावर के साथ जीना होगा। और वो पावर कैसे आती है, कैसे हम मजबूती से जी सकते हैं? तो आज मैं आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ, अगर आपने उसमें से एक दो भी पॉइंट्स अगर आपने कवर कर लिए, उसको अपना लिया, तो डेफिनेटली आप बहुत बहुत खुश रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी नंबर 1 पे ये बात, कि दूसरों की फिक्र करना छोड़ो, दूसरों से प्यार और इज्जत मांगना छोड़ो। क्योंकि वो दूसरों का चुनाव है कि वो आपको प्यार करना चाहते हैं या नहीं, आपको इज्जत देना चाहते हैं या नहीं। इस पर आपका कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट और लव इज ऑलवेज कमांडिंग एंड नेवर डिमांडिंग। तो ये डिमांड नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो ये आपने जीवन में अपना ही लेनी है। और फिर उसके बाद क्या करना है? दूसरी बात क्या है? क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हर बात का हम पर असर पड़ता है। तो ये असर हमारे पर इतने पड़ जाते हैं कि हम अपने आप को तो भूल ही जाते हैं। तो इसलिए हमने दूसरा काम कौन सा करना है? खुद को कभी भी दूसरे की नज़र से आंकने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि दूसरे की नज़र क्या है, वो तो हम में कमियां ही ढूंढेगी। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे गुणों को देखते हैं। तो उनका तो जैसे है ना कि उनकी नज़र से देखेंगे तो हमारी नज़र जो है वो भी हमारे में वो जो पैशन है किसी काम करने के लिए, वो हमेशा कम हो जाएगा और वो हमने बढ़ाना है। तो बढ़ाने का क्या तरीका है? कि हम खुद को खुद की नज़र से देखें कि हम कैसे हैं। और एक बात बताऊं, हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया है, हर व्यक्ति वंडरफुल है, पावरफुल है। बस ज़रूरत क्या है? अपनी पावर को पहचानने की और ढंग से जीने की। क्योंकि खूबसूरत जीने के लिए खूबसूरत ढंग भी अपनाने पड़ते हैं। तो आपने ये वाला ढंग भी अपनाना है, यानी खुद की नज़र से खुद को देखना है। अगर मैं सही हूँ तो फिर चिंता किस बात की है? फिर आप मस्त रहे ना, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है? फिर वही बात सोसाइटी की, कि हम क्रिटिसिज्म से, निंदा से डर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? भाई लोगों का काम है कहना, कुछ तो उन्हें कहने दो, उनको अपना काम करने दो। और आप क्या करें? उनकी बातों पर ध्यान मत दें, उनको मत सुने। आप किसको सुनेंगे फिर? अपनी थोड़ी आदत ही तो बदलिए, खुद को सुनना शुरू करें, खुद से प्रेम करना शुरू करें, खुद को इज्जत देना शुरू करें। क्योंकि जब आप खुद को सम्मान देते हैं तभी आप अपने पर अपना ध्यान लगाएंगे ना। तो अपना सारा ध्यान, अपना फोकस कहाँ लगाना है? खुद पर लगाना है, ना कि दूसरों पर लगाना है। तो ऐसा करने से आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखें, तो एक दिन ही चाहे करके देखें, तो आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी। आप खुश रहेंगे कि आज मैंने अच्छा काम किया, क्या लेना है। वो फिर धीरे धीरे आपकी आदत भी बदलनी शुरू होगी। और फिर उसके बाद क्या करना है आपने? उसके बाद आपने आप कर सकते हैं, यस। उसके बाद कई बार क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में कई पड़ाव आ जाते हैं, यानी समय बदलता है। तो उस समय भी हम वैसे ही चाल चल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। तो ये हमें बदलना पड़ेगा। और वो हर एक को खुद पता होता है कि कैसा समय चल रहा है, मुझे कैसा चलना है। क्योंकि लोगों से सलाह लेंगे तो वो तो अपने तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन आपके हालात कैसे हैं आप उसको बेहतर जानते हैं। तो अपने खुद पर भरोसा रखिए, अपनी चाल खुद चलिए, राइट। और बाकी ये जो समय सीमा बांध देते हैं ना, उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है, ये सही है, वो गलत है, ये जो अच्छा बुरा सही गलत,
कि परिभाषा है, ये समय ऐसा है, ये वैसा है, ये जो सारा जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, इससे भी हमें बाहर निकलने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यही हमें जकड़े रहता है। देखा जाए तो यही हमें पकड़ कर रखता है। तो इसकी पकड़ को ढीली कौन करेगा? वो हम ही हैं जो इसको छोड़ सकते हैं, जब भी चाहें छोड़ सकते हैं। ये हमारी चॉइस है। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे ना, कोई जितना भी कह दे तो वो छूटेंगे भी नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि अपनी ज़िंदगी को अगर हमने सजाना है, संवारना है, सुंदर जीना है, तो उसके लिए यत्न प्रयत्न एफर्ट्स भी हमें खुद ही करने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर ज़िंदगी में पावरफुल बनकर जीना है तो लोगों की फिक्र, लोगों की बातें, अच्छा बुरा और सारे ये मापदंड है ना, जो सारे पैरामीटर्स है ना, जो कि नहीं ऐसे नहीं चला तो ये गलत होगा, ऐसे नहीं चला तो वो गलत हो, इनसे हटकर जो आपका दिल कहता है, जो आपकी आत्मा की आवाज़ है, उसको सुनिए, खुद से मिलिए, खुद से मुलाकात कीजिए, खुद से बात कीजिए और देखिए आप क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या चाहता है, तो वो जरूर कर डालिए। वो मैं आपको पक्का कहती हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे आपको बड़ा संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी कि मैंने खुद को सुना, खुद को माना, खुद को जाना। क्योंकि दूसरों के पैरामीटर्स, दूसरों के मापदंड पर हम कभी भी खरा उतर नहीं सकते हैं। हाँ, अपनी हमें अगर खुद क्लैरिटी है, हमारे अपने गोल्स हैं, हमारे अपने मापदंड है, तो अपनी सारा समय और ऊर्जा जो है हम उन्हीं पर ही लगाएं। क्योंकि वो जो समय ऊर्जा अगर हमने दूसरों पे लगा दी, जहाँ अगर ध्यान हमने दूसरों पर लगा दिया, तो हमारा सारा जो समय तो चला ही जाएगा हाथ से, और जो शक्ति थी हमारी, जिससे हम अपने सारे काम कर सकते थे, वो शक्ति भी हम दूसरों पर लगा बैठते हैं, तो बहुत घाटे का सौदा कर बैठते हैं। तो फायदे का सौदा करना है, अपनी ज़िंदगी को सजाना संवारना है, तो वो सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपकी अपनी दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।